जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का व्रत त्योहार एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। और इस वीडियो में बात करेंगे कामदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और एकादशी का पारणा कब होगा, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अच्छी लगे तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 18 अप्रैल दिन गुरुवार को शाम को लग रही है 5:31 पर। समाप्ति होगी 19 अप्रैल को 8:04 पर। और इसका पारण की अगर जो हम बात करें तो 20 अप्रैल को आप पारण कर लीजिएगा। दिन शनिवार को 6:06 से 8:33 तक पारण कर लीजिएगा। सूर्योदय होने के बाद पारण कर लीजिएगा। पारण सही समय पर करने से व्रत का हमको पूरा फल प्राप्त होता है। और एकादशी का व्रत 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को उदया तिथि के अनुसार रखा जाएगा। तो दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखेंगे। कब से कब तक है? द्वादशी तिथि 19 अप्रैल को शुक्रवार को रात में लग रही 8:06 से और समाप्त हो रही 20 अप्रैल शनिवार को रात में 10:41 तक। ठीक है, तो ये द्वादशी तिथि का समय रहेगा। और हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम चौथाई भाग होता है, उसमें पारण नहीं करना चाहिए। तो 19 अप्रैल को पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसकी भी बात कर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:23 से 5:07 तक। सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:51 से 10:41 आप पूजा कर सकते हैं। रवि योग भी उस दिन बन रहा है 5:51 से 10:57 तक। बहुत अच्छा रवि योग में पूजा करने का फल मिलता है। वृद्धि योग की बात करें तो प्रातः काल से लेकर रात तक रहेगा 1:57 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:54 से लेकर 12:46 तक रहेगा। बहुत अच्छे अच्छे योग पड़ रहे हैं, इन योग में आप पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में करिए चाहे प्रातः काल में करिए, जैसे आपको बन पड़े वैसे करिए। और फ्रेंड्स, जैसा कि कामदा एकादशी नाम से स्पष्ट है कि समस्त कामनाओं को पूरा करने वाली होती, ब्रह्म हत्या जैसे पातकों का नाश करती है, पिशाचत्व जैसे दोषों का नाश करती है। अगर जो पिशाच की योनि में कोई मनुष्य पहुंच गया तो उससे भी छुटकारा दिलाती है कामदा एकादशी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ और व्रतों में मैं एकादशी हूँ। कहने का मतलब है भगवान व्रतों में स्वयं खुद हैं। एकादशी भगवान के शरीर से ही प्रकट हुई हैं, जो कि समस्त पापों का नाश करने वाली हैं। हम अपने शरीर से 11 तरीके से पाप करते हैं, 11 द्वारों से पाप कर्म करते हैं। जैसे कि हमारी इंद्रियां हैं, आँखों से, मुंह से और स्पर्श से। इसी तरह से हम 11 तरीके से पाप करते हैं। सुनकर कानों के द्वारा, तो एकादशी का अर्थ 11वां नंबर एकादशी, एकादश 11, तो वो 11 तरीके के पापों से हमको छुटकारा दिलाती है। तो इसीलिए एकादशी का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसका कभी पुण्य समाप्त नहीं होता। एकादशी महान पुण्य देने वाली, समस्त मनोकामना को पूरा करके मोक्ष प्रदान कर देती है। अब इसके महत्व के बारे में भी बात कर लेते। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। अब मेरे सामने ये बताइए, चैत शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्र चित्र होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत महीने के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती? वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है, पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा जिसका नाम ललिता था, उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते
उससे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें, देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्मफल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई, भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे। वो रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ शांत मुनि बैठे थे, उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुनि वीर धनवा नाम वाले गंधर्व है, मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री, मेरा नाम ललिता। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं, उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे समय चैत महीने के शुक्ल पक्ष की जो कामदा नामक एकादशी तिथि सब पापों को हरने वाली और उत्तम है, तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन मुनि का वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ और उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए वचन का, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते, ललिता के इतना कहते ही उस क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया, पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हुई। नवश्रेष्ठ वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। ये जानकर इस एकादशी व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली। राजन, इसको पढ़ने सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस व्रत को अवश्य ही करिए, कथा भी पढ़िए, सुनिए, और अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में कुछ लिख दीजिए तो अच्छा लगता है, और अवश्य ही चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जय भोलेनाथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।